एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होती है, जो भारत से दुबई एक मजदूर बनकर कामकाज करने के लिए चला जाता है। वैसे वो इंजीनियर होता है, इंजीनियर की उसने पढ़ाई की होती है, तमाम तरह की वो मेहनत करता है, लेकिन उसे कहीं भी उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाती और फिर एक एजेंट के जरिए वो दुबई पहुंच जाता है। दुबई में एक टावर में काम करने लगता है। यहाँ पर 35वीं मंजिल में काम चल रहा होता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर एक स्लैब जो ढलाई की तरफ होती है, उसके लिए जो तार वगैरह होते हैं, जो सरिया होते हैं लोहे के, वो वहाँ पर डाले जा रहे थे। लेकिन वो सरिया डलने तो थे ऊपर की तरफ, लेकिन उन्हें नीचे की तरफ कर दिया गया था और जो यहाँ पर इनका सुपरवाइजर होता है वो चुपचाप इस काम को करवा रहा होता है। ये लड़का एक मजदूर से कहता है कि चाचा, ये सरिया गलत लगे हुए हैं और इनकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये स्लैब नीचे की तरफ खिसल सकती है और यहाँ पर लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वो चाचा कहता है कि बेटा, हम लोग मजदूर हैं, हमें मजदूरी से मतलब है, हम इंजीनियर थोड़ी हैं, हम यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। लेकिन ये लड़का नहीं रुकता और जो वहाँ का चीफ इंजीनियर होता है उसके पास बिना झिझके पहुँच जाता है और जब उसे पूरा वाकया बताता है तो जो चीफ इंजीनियर जिसके सामने आने से लोग वाग डरते थे, उसके सामने ये लड़का बेधड़क होकर आराम से खड़ा हो जाता है और सारी बातें बताता है। वो इंजीनियर इसके साथ जो करता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है हसनापुर और यहीं का रहने वाला शायद उसके पिता का नाम रहमत अली होता है, माँ का नाम सखीना और इसकी एक बहन होती है जोया। दोस्तों, बचपन से ही जो माता पिता होते हैं वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो सब के लिए वो तमाम तरह की मेहनत करते हैं। यहाँ पर शाहिद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जो घर वाले होते हैं अपने बेटे की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने ज़मीन के टुकड़े को भी गिरवी रख देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर शायद फर्स्ट क्लास इंजीनियर पास कर लेता है, उसके पास डिग्री तो होती है, लेकिन जब भी वो किसी कंपनी में जाता तो सबसे पहले उसे ये पूछा जाता, तेरा अनुभव क्या है, तू कौन सी कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर कर आया है। दोस्तों, वो हायर जो ऊंचे लेवल की होती हैं उन कॉलेजों से और उन यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था, वो एक सिंपल सी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करके जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे नौकरी नहीं मिलती, तमाम तरह की कोशिशें कर लेता है, हर बार उसे निराशा ही मिलती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर शाहिद का एक दोस्त होता है, वो उससे कहता है कि तू ऐसा कर, दुबई चला जा, तुझे वहाँ अच्छा काम मिल जाएगा, वहाँ पर मजदूरी के काम में ही इंजीनियर के बराबर पैसे मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शाहिद कहता है कि पागल हो गया है, मैंने फर्स्ट क्लास इंजीनियर की है और मैं अब वहाँ पर मजदूर बनकर काम करूँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो माता पिता की बेरोजगारी, उनके पास पैसों का दबाव, इधर जो बहन की शादी का दबाव, उसके पास बहुत सारी परेशानियाँ थी। दोस्तों, इन परेशानियों को अपने दिमाग में धरकर फिर यहाँ से वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। घर वाले वहाँ पर एक एजेंट को मिलते हैं और एजेंट को कुछ पैसे वगैरह देते हैं, उस सब के लिए जो उनके पास थोड़ी सी ज़मीन और बची थी उसको भी गिरवी रख देते हैं और एजेंट को पैसे देकर शाहिद को दुबई भेज दिया जाता है। शाहिद दुबई पहुँचता है तो एयरपोर्ट से ही इसे लेने के लिए एक गाड़ी आती है, क्योंकि वहाँ पर जो मज़दूर होते हैं उन सब को लेने के लिए गाड़ी आती थी। आज भी यहाँ पर 15 से 20 मज़दूर आए थे, उन सभी मज़दूरों को उस गाड़ी में बैठा लिया जाता है और ले जाकर जो एक शहर होता है सोनपुर शहर, उस सोनपुर शहर में ले जाया जाता है। वहीं पर एक ओबरियन टावर बन रहा होता है जो 120 मंजिल का बनना होता है। 35वीं मंजिल पर उसके काम चल रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़के को उन मजदूरों के बीच में छोड़ दिया जाता है और एक ही कमरे के अंदर कम से कम 20 से 22 मजदूर लेट रहे होते हैं। अब वहीं पर जाकर ये भी लेट जाता है। अगले दिन इसे कामकाज के लिए जाना था, अगले दिन ये 35वीं मंजिल पर पहुँच जाता है, वहाँ पर काम करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से अब ये
हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखने लगता, क्योंकि ये इंजीनियर होता है और इंजीनियर को पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सेटल होगी, किस तरह से नक्शा बनेगा, किस तरह से यहाँ पर कुछ खामियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं। यहाँ पर एक और भारतीय मजदूर होता है जिसका नाम करीम चाचा होता है। करीम चाचा से इसकी थोड़ी सी नज़दीकियाँ हो जाती हैं और एक दिन का वाक्य होता है। ये करीम चाचा से कहने लगता है, करीम चाचा देखो, जो सरिया ये बांधे जा रहे हैं ये उल्टे सरिया लगा दिए, इनको ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये नीचे की तरफ कर दिए, ये स्लैब खिसल जाएगी और किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अपने वजन से नहीं खिसलेगी तो इस पे ऊपर जब भी थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा तो ये ऐसे कैसे ही गिर जाएगी और यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जो करीम चाचा होता है वो कहने लगता है, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू इंजीनियर है या यहाँ पर मज़दूर है? तो यहाँ पर वो कहता है कि हूँ तो मैं मज़दूर, लेकिन मैंने इंजीनियर की पढ़ाई की है चाचा, मुझे इस सब के बारे में पता है। तो यहाँ पर करीम चाचा कहते हैं, बेटा फालतू की बातों पे क्यों ध्यान देता है? जो सुपरवाइज़र है रिको, वो इस सब के बारे में अपने आप जाने, वो आप देख लेंगे, तू ऐसा काम मत कर, चुपचाप मजदूरी कर। तो थोड़ी देर बाद जो वहाँ पर सुपरवाइज़र होते हैं रिको, वो आ जाते हैं और जब रिको को ये लड़का साहिद देखता है तो उनके पास दौड़ कर जाता है और कहने लगता है कि साहब, यहाँ पर जो ये स्लैब डाली जा रही है इसकी आज यहाँ पर अंतिम दिन है, आज के बाद इसमें कंक्रीट डाल दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो सरिया बांधे गए हैं वो उल्टे बांधे गए हैं, इनको सीधा कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सुपरवाइज़र रिको एकदम से भड़क जाता है और कहने लगता है कि तू मज़दूर है, अपनी औकात में रह, तू औकात से बाहर मत निकल, तू इंजीनियर बनने की कोशिश मत कर, तू मज़दूर है, मज़दूर की तरह रह, हमसे ज़्यादा जानता है क्या तू? यहाँ पर दोस्तों जो सुपरवाइज़र रिको होता है उस स्लैब की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसका घमंड उसके आड़े आ रहा था कि एक मज़दूर उसे सिखा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़का साहिद इंतज़ार करने लगता है उस चीफ इंजीनियर का, जो यहाँ पर हर दिन आया करते। दोस्तों इंजीनियर का जो नाम होता है उमर उल बेदुला होता है। दोस्तों उसके नाम से ही जो यहाँ पर मज़दूर थे वो कांपते थे। कभी भी किसी मज़दूर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चीफ इंजीनियर से जाकर बातचीत कर दे, लेकिन आज यहाँ पर साहिद जब चीफ इंजीनियर को देखता है तो उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जो उनके साथ और भी बंदे होते हैं वो साहिद को हटाने लगते हैं। तो यहाँ पर चीफ इंजीनियर साहब उसे पूछने लगते हैं कि भाई बता क्या मामला है, तू किस तरह से हमारा रास्ता रोक रहा है? तो यहाँ पर साहिद कहता है कि साहब आपके यहाँ पर जो 35वीं मंजिल पर काम चल रहा है, वहाँ पर जो स्लैब डाली जा रही है उसमें जो सरिये डाले गए हैं वो उल्टे लगा दिए गए हैं और अगर इनके ऊपर कंक्रीट डाल दी जाएगी तो कुछ दिन में ही ये स्लैब खिसल जाएगी और यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो चीफ इंजीनियर साहब होते हैं इस लड़के के मुंह की तरफ देखने लगते हैं और इसे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ पर इंजीनियर हो क्या? तो यहाँ पर वो कहते हैं नहीं नहीं सर, मैं यहाँ पर मजदूर हूँ, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैं फर्स्ट क्लास फला यूनिवर्सिटी से इंजीनियर पास कर चुका हूं। अब यहां पर चीफ इंजीनियर साहब उसी व्यक्ति सुपरवाइजर रिको को वहां पर वॉकी टॉकी पर बात करते हैं कि उसे जल्दी बुलाया जाए। वॉकी टॉकी पर बात सुनते ही वो भागता हुआ सुपरवाइज़र वहाँ पर पहुँच जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि क्या ऐसा मामला हो रहा है तो यहाँ पर सुपरवाइज़र कहता है नहीं साहब, ये मज़दूर है, ये क्या जाने ऐसे मामलों के बारे में। यहाँ पर जो चीफ इंजीनियर साहब होते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है, ये नहीं जानता तो मेरे साथ तुम सभी लोग चलो। दोस्तों फिर उसी 35वीं मंजिल पर लिफ्ट के द्वारा ये चीफ इंजीनियर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जब इस स्ट्रक्चर को खुद देखते हैं तो इन्हें भी उस स्ट्रक्चर में कमी दिखाई देती है, वही कमी जो यहाँ पर ये लड़का साहिद बता रहा था। दोस्तों अब यहाँ पर जो चीफ इंजीनियर साहब होते हैं वो एकदम चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें सुपरवाइज़र बनाया किसने? जब तुम देख रेख ही नहीं कर सकते तो तुम यहाँ पर सुपरवाइज़र बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें आज ही बर्खास्त किया जाता है। दोस्तों उसके कागज़ बना दिए जाते हैं और यहाँ पर सुपरवाइज़र रिको को बर्खास्त कर दिया जाता है और सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। दोस्तों सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब उस मंजिल पर सिर्फ दो लोग खड़े होते हैं, एक तो साहिद और दूसरे चीफ इंजीनियर साहब। अब चीफ इंजीनियर साहब यहाँ पर साहिद के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहिद, आपने इतना अच्छा काम किया है जिससे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आज आपने जान बचा ली है, मेरी इज्जत भी आज आपने बचा ली है। आप
वाकई में ही बहुत श्रेष्ठ हो। क्या आपने डिग्री सचमुच में की है? तो यहाँ पर लड़का कहता है कि हाँ साहब, मैंने सचमुच में डिग्री की है। तो यहाँ पर चीफ इंजीनियर साहब उससे कहते हैं कि कल सुबह तुम मेरी ऑफिस में आकर मुझे मिलना, तुम्हारा अपॉइंटमेंट इंजीनियर का किया जाएगा और तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर पहुँच जाना। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, शाहिद यहाँ सीधे उसी ऑफिस में पहुँच जाता है और वहाँ अपने डॉक्यूमेंट को लेकर जाता है। चीफ इंजीनियर साहब सामने बैठे होते हैं। वहीं पर एचआर वाले को कॉल मिलाते हैं और जो एचआर का बंदा होता है उससे यही कहा जाता है कि एक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार किया जाए। यहाँ पर शाहिद के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार किया जाता है और इंजीनियर का वहाँ पर तगमा दिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर चारों तरफ लोग बाग ये बात सुनकर शोर मचाने लगते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं कि यार एक मजदूर जो 3 महीने से हमारे साथ काम कर रहा था, वो तो इंजीनियर है, वो तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, उसे तो साइट का सबसे बड़ा इंजीनियर बना दिया गया है, उसे एक फ्लैट भी दिया गया है, उसे एक गाड़ी भी दी गई है। दोस्तों, जब शाहिद यहाँ पर ये पूरी सुविधाओं को लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। आज उसे अपनी उस डिग्री पर गर्व होने लगता है जिस पर अब तक उसे अफसोस हो रहा था, जिसकी वजह से उसे अब तक नौकरी नहीं मिली थी। आज वही डिग्री उसे इतना बड़ा मान सम्मान दिला देती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और पहली बार जब वो अपने माता पिता को फ़ोन करता है, उनसे यही कहता है कि तुम्हारा बेटा अब साहब बन चुका है। दोस्तों, माता पिता भी इस बात को सुनकर गदगद हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद माता पिता को भी दुबई घूमने के लिए लड़का बुला लेता है और फिर कुछ दिन के बाद जो बहन होती है जोया, उसकी भी बड़ी धूमधाम से शादी कराता है। दोस्तों, जोया की शादी हो जाती है। जो चीफ इंजीनियर साहब होते हैं उमर उल बेदुला, वो अब इस शाहिद के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि ये परिवार के लोग हैं। आपस में एक दूसरे के साथ बड़े आराम से रहा करते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और आज यहाँ पर जो शाहिद होता है इस चीफ इंजीनियर को अपना गुरु मानता है, वो भी इन्हें अपना चेला मानते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि जो बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं वो ज़्यादातर मजदूरों की बात नहीं सुनते। यहाँ पर जो चीफ इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने एक मजदूर की बात सुनी और एक बहुत बड़े हादसे को आज उन्होंने टाल दिया। नहीं तो यहाँ पर अगर ये स्लैब डल जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दोस्तों, यहाँ पर इनकी सूझबूझ के लिए इन्हें भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना होगा। बाकी यहाँ पर शाहिद का जीवन अब बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगा है। उनके जीवन में अब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मान सम्मान भरा उनका जीवन अब चल रहा है। उन्होंने अपने पिता की जो भी ज़मीन गिरवी रखी थी सबको छुड़ा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शायद अपने पिता की सारी ज़मीन जो गिरवी रखी हुई थी उस सब को छुड़ा लेता है और उसके बावजूद कुछ और ज़मीन भी वो खरीद लेता है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? शाहिद के इस रवैये के बारे में आपकी क्या राय है कि शाहिद ने जो किया क्या उचित था या अनुचित था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, चीफ इंजीनियर ने जो यहाँ पर फैसले लिए थे, क्या वो उचित थे या अनुचित थे? आपकी राय जो भी है वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे, आज उनका हम यहाँ पर नाम लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो मोनू जैन जी का आता है। वो लिखते हैं, वेरी नाइस मोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता शर्मा जी लिखते हैं, राधे राधे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। प्रजापति जी लिखते हैं, बहुत बहुत वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार जी हमें एक बहुत अच्छा सिंबल भेजते हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी, राम राम भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीओ, राधे राधे भाई जी, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते रहें। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है कुमार केसी जी का आता है, जय श्री राम कुमार जी। चंदन पीके जी लिखते हैं, ये कहानी सचमुच दिल को छू जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी, नमस्ते नमस्ते जी। उसके बाद सुरेश पासान का कमेंट आता है, नमस्ते नमस्ते जी। दोस्तों, आप सभी इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें और रिश्तों के साथ एक अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।